आज दिन है मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहले सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन रसोइयों ने बकाया वेतन के तत्काल भुगतान को लेकर किया बड़ा प्रदर्शन। महाराष्ट्र में हजारों ठेका स्वास्थ्यकर्मी रेगुलर नौकरी के लिए राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हरियाणा के गुरुग्राम में बेलसोनिका एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रदर्शन कर पंजीकरण रद्द किए जाने के खिलाफ अपनी लड़ाई को किया तेज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य भर से आई मध्याह्न भोजन रसोइयों ने बकाया वेतन के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर 27 अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। राज्य भर में काम कर रही करीब 4 लाख मध्याह्न भोजन रसोइयों को पिछले 8 महीनों से दैनिक 8 घंटे काम करने के बावजूद अपना वेतन नहीं मिला है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला कर्मियों को महीने में मात्र 2000 रुपये वेतन मिलता है। लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, चंदौली, बनारस, सोनभद्र, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, अमेठी आदि जिलों से प्रदर्शन में आई रसोइयों ने अपना 10 सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार को दिया। बकाया वेतन के तत्काल भुगतान के अलावा रसोइयों की मुख्य मांगे हैं कि सरकार उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी सरकारी नौकरी दे और नवीनीकरण के नाम पर रसोइयों का बर्खास्त करना बंद करे और अब तक बर्खास्त की गई रसोइयों की बहाली करे। पिछले गुरुवार से पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ठेका पर काम कर रहे लगभग 35,000 स्वास्थ्यकर्मी परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ठेका स्वास्थ्य कर्मियों की ये मांग है कि सरकार उन्हें परमानेंट नौकरी की सुरक्षा और उससे जुड़े अतिरिक्त लाभ दे। स्वास्थ्य कर्मियों के 11 संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य आयुक्त के सामने ये मांग रखी। हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों में आयुष और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के चिकित्सकों से लेकर ट्यूबरकुलोसिस विभाग के कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, नर्सों और कम्युनिटी मेडिकल अफसरों के साथ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने रजिस्ट्रार द्वारा यूनियन के पंजीकरण को रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम में लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले महीने के अंत में हरियाणा के रजिस्ट्रार और ट्रेड यूनियंस ने बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन के पंजीकरण को यह कहते हुए रद्द किया था कि यूनियन का ठेका मजदूर को सदस्यता देना ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का उल्लंघन है। जबकि ट्रेड यूनियन का कहना है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कोई भी यूनियन को ठेका मजदूरों को सदस्यता देने से बिल्कुल नहीं रोकता है और यूनियन का पंजीकरण रद्द करना सीधा तौर पर मजदूर एकता बनाने के संघर्ष पर गैरकानूनी हमला है जो प्रशासन के हित में है। राष्ट्रीय खबरों में बस इतना ही। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें की ओर। पहले सुर्खियां। बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन विरोधी आंदोलन तेज होने पर पुलिस के हिंसक रवैये, एक रेडीमेड गारमेंट मजदूर की मौत और 15 घायल। कनाडा में वाहन निर्माता कंपनी स्टेलंटिस में रंग लाया मजदूर का संघर्ष, कंपनी और मजदूर यूनियन यूनिफोर के बीच वेतन बढ़ता संपन्न। अब खबरें विस्तार से। न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बांग्लादेश में हजारों कपड़ा मजदूर सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसमें एक गोली लगने से एक मजदूर की मौत हो गई और 15 से भी अधिक मजदूरों के घायल होने की खबर है। 23 अक्टूबर से लोगो अपैरल्स, एटिस एंड बी फुटवेयर लिमिटेड सहित कई कारखानाओं के मजदूरों ने 22 अक्टूबर को वेतन बोर्ड की चौथी बैठक के बाद से मौचा, तेलीराचाला और पूरे ढाका में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां कपड़ा कारखाना के मालिक न्यूनतम वेतन को बांग्लादेश टाका 10,400 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। जीवन यापन के बढ़ते लागत को देखते हुए कपड़ा मालिकों का वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। कनाडा में वाहन निर्माता कंपनी स्टेलंटिस में मजदूरों की हड़ताल रंग लाई है। कंपनी ने आखिरकार मजदूरों के यूनियन यूनिफोर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। इस समझौते के तहत सभी परमानेंट मजदूरों को $10,000 का और अस्थायी मजदूरों को $4,000 का बोनस मिलेगा। साथ ही पहले साल में 10%, दूसरे साल में 3% और तीसरे साल में 2% की दर से वेतन में वृद्धि होगी। यूनियन महंगाई के अनुसार वेतन में वृद्धि हासिल करने में भी सफल रही है, जिसका निपटान दिसंबर में होगा।
आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के साथ।